गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सारे बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो सारे बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे और सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। क्लॉक टॉपिक चल रहा था, क्लॉक की सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही थी और बहुत सुंदर सा टॉपिक भी है। और आजकल के एग्जामों में क्लॉक टॉपिक से क्वेश्चन बेटा मोस्टली बन भी रहे हैं, ठीक है। अगर आप एग्जाम देने जा भी रहे होंगे, कोई सा भी एग्जाम जब देने जाएंगे तो वहां आपको क्लॉक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। क्लॉक और कैलेंडर ये दो टॉपिक बेटा ऐसे थे जो बहुत पहले बहुत रेयर केस में देखने को मिलते थे, कभी कभी आते थे, कभी क्वेश्चन नहीं भी बनता था। लेकिन आज की टाइमिंग में ट्रेंड में चल रहा है बेटा ये टॉपिक, क्लॉक और कैलेंडर। इनके क्वेश्चन हर सेट में निकलते हैं, ठीक है। चंदन कुमार बेटा मोस्ट वेलकम बच्चे, फर्स्ट क्लास के लिए मोस्ट वेलकम। तो सारे बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और क्लॉक की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लॉक की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, ठीक। तो थैंक यू बच्चे, नेवा बेटा थैंक यू। तो स्टार्ट कर ले बेटा, टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी वैसे भी हम 10 मिनट ओवर चल रहे हैं। तो आज के केस में हम जानेंगे केस नंबर 4। 3 केस हमारे प्रॉपर हो चुके थे और 3 केस के बाद बेटा चौथे केस को हम समझ लेते हैं कि चौथे केस के क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, ठीक। हमने 3 बातें सीख ली प्रॉपर तरीके से, 3 बातें हमने प्रॉपर तरीके से सीख ली। चौथी बात को और समझ लेते हैं, एंगल वाले क्वेश्चनों को। इस टाइप के जो सवाल बनते हैं, एंगल वाले क्वेश्चन, कोण वाले सवाल, तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं ये वाली बात को और जानेंगे हम आज की क्लास में। तो अगर अगर बेटा कोण बनाने वाले क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सवाल में लिखा होगा 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का एंगल बनाएंगी, एट वॉट टाइम बिटवीन 7 एंड 8 ओ क्लॉक बोथ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये बात हमें पता करनी थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं, क्या इनका कॉन्सेप्ट होता है, उनको भी जान लेते हैं बेटा, उनको भी जान लेते हैं, ठीक है। ये एंगल कितने भी डिग्री का हो सकता है, ये 45 डिग्री का भी हो सकता है, ये एंगल 30 डिग्री का भी हो सकता है, ये एंगल 40 डिग्री का भी हो सकता है, ये एंगल 60 डिग्री का भी हो सकता है, ये एंगल 70 डिग्री का भी हो सकता है और ये एंगल बेटा 90 डिग्री का भी हो सकता है। ये कितना भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जो भी एंगल पूछेगा हमको वही आंसर पता करना है। तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो आज की क्लास में केस नंबर 4 को जानेंगे बेटा, इस वाले केस को जानेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लॉक का, स्टार्ट कर लेते हैं बेटा क्लॉक का टाइप 2 का केस नंबर 4। क्लॉक टाइप 2 केस नंबर 4। केस नंबर 4, चौथे केस को समझ लेते हैं। ये चौथा केस किस तरीके से बनता है इसको जान लेते हैं बच्चे, ठीक है। हाँ बेटा थोड़ा सा लेट है, ठीक है, 5 मिनट की लेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर कवर करा के चलेंगे सारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। परसों की पीडीएफ नहीं मिली, एक बार चेक करा लूंगा, अगर नहीं मिली होगी तो बेटा अपलोड करा दी जाएगी। कल वाली के साथ अटैच होगी, अब चेक कर लेंगे बेटा, ठीक है। परसों वाली जो पीडीएफ होगी वो कल वाली पीडीएफ के साथ अटैच होगी, तो वहां पर आप चेक कर लेना, ठीक है। तो बिल्कुल बेटा मोहित प्रजापति बेटा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप क्लास को बस आराम से देखते रहिए और प्रॉपर तरीके से पानी की तरह क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास 11 बजे का टाइमिंग नहीं होता, रिकॉर्डेड क्लास चेक करते हैं बेटा। तो उन सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि प्रॉपर तरीके से लाइव सेशन को ज्वाइन किया करो। जब आपके लिए लाइव सुविधा है, लाइव क्लास की सुविधा मिल रही है, तो वहां पर आप लाइव सेशन को ही ज्वाइन किया करेंगे, ठीक है बच्चे। मोस्टली बच्चे टाइम निकालकर लाइव क्लास को ही ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल बेटा, क्लास खत्म होते ही पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। क्लास खत्म होते ही पीडीएफ मिल जाती है आपको और मिल जाएगी। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। होमवर्क चेक करवा दो। अच्छा कल HW दिया होगा मैंने। ओके ओके, चलो इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, उसके बाद होमवर्क चेक करवा देंगे। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद चेक करवा देंगे आपका कल का होमवर्क, ठीक है। तो केस नंबर 4 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कैसा भी आए, जैसे मैंने बोला बेटा कि 3 और 4 बजे के बीच में, एक नया नया क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि 3 और 4 बजे के बीच में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा, अगर ये बात मैं पूछता हूँ आपसे
तो ये सवाल ऐसे कैसे करते हैं, इन सवालों को जान लेते हैं बेटा। अभी बेटा थोड़ा सा केस और रह गया है, इस केस को खत्म होने के बाद में अभी थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा बेटा। इस टॉपिक में एक बड़ा टॉपिक है ये, और बड़े टॉपिक में थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई किसी भी चीज को हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम हॉल में कोई भी सवाल आ सकता है, कभी भी कोई सी भी टाइप आ सकती है। तो इसकी टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3, ये दो टाइप सबसे बड़ी हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम इसमें लग रहा है। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट कर लेते हैं। 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो ऐसे सवाल हम किस तरीके से करते हैं, कौन सा रूल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिससे हमारा ये क्वेश्चन आसानी से बन जाए, तो बेटा जान लेते हैं। 3 और 4 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनाना था, 30 डिग्री का एंगल बनाना था। तो कभी भी कितने भी डिग्री का एंगल बनवाए, कितने भी डिग्री का एंगल बनवाए, क्वेश्चन कैसे करते हैं बेटा बताता हूं। समय पूछता है कि 3 और 4 बजे के बीच में वो कौन सा टाइम आएगा, 3 और 4 बजे के बीच में वो कौन सा टाइम आएगा जब दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कोई बच्चा बता सकता है 30 डिग्री का एंगल एक बार बनेगा 1 घंटे में, या 2 बार बनेगा, कोई बच्चा बता सकता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि 3 से लेकर 4 बजे तक जाने पर 30 डिग्री का एंगल एक बार बनेगा या 2 बार बनेगा। कोई बच्चा बता दे बेटा, 2 टाइम या 1 टाइम, जल्दी से बता दो बेटा। सारे बच्चे बताते हैं सर 2 बार बनेगा। बिल्कुल बेटा, हमने कल 1 बार नहीं बनेगा बच्चा, 2 बार बनेगा। ठीक है, हर घंटे में कोई सा भी एंगल हो 1 घंटे में 2 बार बनता है, चाहे 30 का एंगल हो, चाहे 40 का हो, चाहे 45 का हो, चाहे 60 का हो, चाहे 90 का हो। सीधे से याद रखो बच्चे, हर घंटे में कोई सा भी एंगल 2 बार बनता है, कोई सा भी एंगल 2 बार बनता है। घड़ी में समझ लेंगे बेटा, 3 इस तरीके से बजना है। घंटे वाली सुई हमारी अब 3 पर होगी, मिनट वाली सुई 12 पर होगी। अगर हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो मिनट वाली सुई जैसे ही चलना स्टार्ट करेगी, जैसे ही चलना स्टार्ट करेगी तो पहला जो गैप बनेगा सबसे पहले 30 डिग्री का, एक गैप हमारा यहां बनेगा और एक गैप हमारा क्रॉस करने के बाद बन जाता है, घंटे वाली सुई को क्रॉस करने के बाद बन जाता है। तो हमेशा कितने भी डिग्री का एंगल हो 1 घंटे में 2 बार बनता है, ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक, क्लॉक से समझा देता हूं, उसके बाद हम डायरेक्ट सवाल करना शुरू कर देंगे। घड़ी से समझा देता हूं, घड़ी में बजना बेटा 3, घड़ी में हमने बजा दिए 3। अगर हमें 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है तो सिंपल सी बात याद रखो, घंटे वाली सुई से 30 डिग्री पहले और घंटे वाली सुई के 30 डिग्री बाद में। 30 डिग्री का मतलब होता है एक गैप, तो एक गैप ऊपर 30 का कोण ये बनेगा और एक गैप नीचे 30 का कोण ये बनेगा। ये दो बातें डायरेक्ट याद रखो। ठीक, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट होती है कि किसी भी घंटे में, अगर प्रॉपर 1 घंटे की बात करता हूं तो कोई सा भी एंगल 2 बार बनेगा, चाहे वो 30 हो या 40 हो। प्राची सैनी बेटा ये फॉर्मूले किताबों में अच्छे लगते हैं, अभी मैं समझा दूंगा, इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो जब भी हमें कभी भी कोई सा भी एंगल बनाना हो तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो कि हमेशा याद रखो हर घंटे में कोई सा भी कोण 2 बार बनेगा। तो ऐसा, इसका मतलब फिर एक बात समझ में आती है कि ऐसे क्वेश्चन के आंसर हमेशा बेटा कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन कभी भी पूछे तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर हमेशा 2 आते हैं, 1 घंटे में हमेशा 2 आंसर आते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों दिए हों तो वो तो ऑप्शन लगा लेना, अगर कोई एक दिया हो तो एक लगा लेंगे। बनता कैसे वो बता देता हूं। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है समय निकालने का, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, वो यहां लिख देता हूं। सारे बच्चों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कहता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लगा दें तो हमारा टाइम डायरेक्ट निकल आएगा। और एंगल 1 और एंगल 2 की बात समझने वाली है, तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा बेटा। ठीक है, तो सारे बच्चे सामने समझ लो ये A1 और A2 क्या होता है। अगर हमने A1 और A2 समझ लिया, जितनी अच्छी तरीके से समझ लोगे उतनी स्पीड से हमारा ये क्वेश्चन निकल आता है बेटा। ठीक है, एसएससी सीपीओ का एग्जाम है सर आज का। बेस्ट ऑफ लक बच्चे। रवि कुमार बघेल, सीपीओ का बेटा, सीपीओ का प्री, सीजीएल का प्री और सीएचएसएल का प्री, ये लगभग एक ही लेवल के होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखे आओ। जो 25 क्वेश्चन आएंगे बेटा, जो भी क्वेश्चन वहां पर बनेंगे वो सारे सीजीएल का हुआ, सीपीओ का हुआ, सीएचएसएल का हुआ, वो सारे एक ही लेवल के पेपर होते हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा प्री के लेवल में फर्क नहीं होता, मेंस में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो A1 और A2 की कहानी समझ लेते हैं। A1 और A2 की कहानी क्या होती है। अगर हमने A1 और A2 समझ लिया तो समय हमारा डायरेक्ट निकल आता है। अब A1 A2 कहां से समझाते हैं वो समझते हैं। कितने डिग्री का एंगल पूछ रहा था, 30 डिग्री का। तो जितने डिग्री का एंगल पूछे वो हमेशा A2 की वैल्यू होती है। साहब ने समझ लो एक बार में बेटा, क्वेश्चन में जितने डिग्री का एंगल बोले, एक बार प्लीज रिपीट बेटा, अभी कुछ कराया ही नहीं, समझा रहा हूं। ठीक है, समय बराबर कॉन्सेप्ट होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब A1 A2 समझ लो, समय अपने आप निकल आएगा। तो हमेशा A1 की बात समझा रहा हूं। A1 जो होता है
वो हमेशा याद रखेंगे बच्चे, जो क्वेश्चन में दिया होगा जितने भी डिग्री, A1 का मतलब एंगल 1 एंगल 2, तो जितने डिग्री का कोण पूछेगा वो हमेशा A2 की वैल्यू होती है। तो 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो ये हमेशा A2 की वैल्यू है। हमको जो मेन समझना है वो A1 समझना है। A1 कहां से आएगा, तो A1 का मतलब होता है कि जिसके बीच में पूछे 3 और 4 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो A1 हमेशा बनता है सबसे पहले वाले छोटे वाले समय में। 3 और 4 में कौन छोटा है, 3। तो घड़ी में कितने बज रहे हैं सर, 3। तो इसी 3 से मतलब है, तो इस 3 में 30 का मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा A1 की होगी। 90 डिग्री बन जाता है बेटा, ये हमारा 90 डिग्री बन जाता है। हर बार ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिक्स होगा कि छोटे वाले समय में 30 का मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 30 का मल्टीप्लाई होगा। अब बोलोगे सर 30 का मल्टीप्लाई ही क्यों होगा, क्योंकि बेटा एक गैप 30 डिग्री का होता है, ये एक गैप 30 डिग्री का होता है, ये एक गैप 30 डिग्री का होता है, इसलिए मल्टीप्लाई 30 का किया जाता है। तो 12 से लेके 3 तक 3 गैप बन जाते हैं, तो 3 गुणा 30 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 होते तो 4 गुणा 30 हो जाता है, अगर 5 होते तो 5 गुणा 30 हो जाता, इसलिए मल्टीप्लाई हमेशा 30 का होगा। तो जब जब किसी क्वेश्चन में A1 निकालना हो, तो छोटे वाले समय में 30 का मल्टीप्लाई करने पर A1 बनेगा, और A2 सवाल में दिया होगा, क्वेश्चन में पुट करो, डायरेक्ट आंसर ले आओ, तो निकाल देते हैं बेटा। समय बराबर 2/11। A1 कितना बना सर, 90 डिग्री, और A2 कितना बना सर, 30 डिग्री। ये सवाल में A2 दे रखा है, ठीक है। तो A2 की वैल्यू 30 रख दी, A1 की वैल्यू 90 रख दी। प्लस माइनस बेटा लगा रहेगा, प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक बात समझाई थी कि 1 घंटे में कोई सा भी एंगल बेटा 2 बार बनता है, कोई सा भी एंगल 2 बार बनता है, इसलिए एक बार जोड़कर एक बार घटाकर। जब माइनस करते हैं तो पहला वाला गैप पता चल जाता है, और जब प्लस करते हैं तो दूसरा वाला गैप पता चल जाता है, और ये बात दोनों आपको आसानी से पता चल जाती है। तो जब भी सवाल सॉल्व करो तो एक बार माइनस कर लो, एक बार प्लस कर लो, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देंगे। तो पहले माइनस कर लेते हैं, 2/11, 90 में से 30 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 60। 60 में 2 का गुणा कर दो, 120/11। भाग लगाएंगे तो बेटा 10 से ही 10/11, एक आंसर आपका ये बनेगा। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, पहला आंसर ये होगा। दूसरा आंसर 2/11 गुणा, पहले हमने माइनस किया है, 90 में से 30 घटा के 60 किया था, अब 90 में 30 जोड़ दो तो 120 बन जाएगा, और 12 दूनी 24, 240/11 बनेगा। जब हम भाग लगाने जाएंगे तो 21 से ही 9/11 मिनट में दूसरा आंसर आपका ये बन जाएगा। तो ये आपके 2 आंसर बन जाते हैं, और क्वेश्चन में बेटा ये दोनों आंसर ही सही माने जाते हैं। आपको ऑप्शन में जो भी मिलेगा हम उन दोनों को ही सही मानेंगे। ऑप्शन हमेशा इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, यहां लिख देता हूं। ए ऑप्शन में लिखा होगा, ये मिनट निकल आई, बज कितने रहे घड़ी में बेटा, 3, तो ऑप्शन लिखा होगा, पहला ऑप्शन होगा 3:10 सही 10/11 मिनट पर। एक ऑप्शन तो आपका बेटा ये मिलेगा। दूसरा ऑप्शन बच्चे मिलेगा 3 बजकर, दूसरा ऑप्शन कितना, 21 से ही 9/11, 21 से ही 9/11, दूसरा ऑप्शन आपका ये मिलेगा। अगर ऑप्शन में बेटा दोनों आ जाए, अगर कोई एक आए तो एक लगा लेंगे। 90% हमेशा पहला वाला पूछा जाता है, तो 21 मिनट में और 10 मिनट में पहले कौन आएंगे बेटा, 10 मिनट, तो 90% केसेस में ये सब ऑप्शन में मिलेगा आपको, ठीक। कभी कभी ये भी दे देता है सही दोनों है, इसलिए दोनों सही माने जाते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों एक साथ आ जाए तो एक ऑप्शन ऐसा भी दिया होगा बोथ का, जिसे आप लगा देंगे बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी कहता है कि ए भी सही है बी भी सही है, तो ऑप्शन बेटा सी लगा देंगे। अगर दोनों दिए हों तो ऑप्शन उस कंडीशन में सी लगा देंगे। क्लियर बेटा, सारे बच्चों को क्लियर हो गया, सारे बच्चों को क्लियर हो गया बेटा। एक क्वेश्चन बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दो, एक अगला सवाल जल्दी से बेटा कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे दिया कि 7 और 8 बजे के बीच में, 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, इस बात को बेटा जल्दी से बता दो। 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 7:30 पर, दूसरा ऑप्शन 7:35 पर, तीसरा ऑप्शन 7:46 से 4/11 पर, और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। क्या ए और सी दोनों सही है, जल्दी से बता दो बेटा। मोहित प्रजापति,
कैसे आया फॉर्मूला बता दीजिए बेटा। बता देंगे, पहले क्वेश्चन पे फोकस कर लो। बता दूंगा बेटा, टेंशन मत लो। जल्दी से ऑप्शन लगा दो बेटा, ए बी सी डी। क्या ऑप्शन लगाओगे इस क्वेश्चन का? जल्दी से आंसर लगा दो। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन लगाओगे, जल्दी से बता दो। कुछ बच्चे सी ऑप्शन लगा रहे हैं, कुछ बच्चे डी ऑप्शन लगा रहे हैं। देखो एक नॉलेज के लिए एक बात और बता देता हूं। जैसे यहाँ 45 डिग्री दिया हुआ है, अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो एक नॉलेज के तौर पर एक बात और सीखो। जैसे हम 30 डिग्री लिखा हुआ था मेरे, ठीक, इस सवाल को बेटा हम दो तरीके से भी कर सकते हैं, एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। 45 डिग्री वाले क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेंगे, एक नई नॉलेज दे रहा हूं, उस नॉलेज को और सीख लेंगे बेटा। ऐसे क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं जो हमने कल समझा था, जो मिनट वाला क्वेश्चन समझा था, हम इस कॉन्सेप्ट को वहां से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताता हूं। मैं आपको एक नॉलेज देता हूं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है बेटा, कुछ एक्स्ट्रा और समझ लो, कुछ एक्स्ट्रा और जानो। मैंने आपसे पूछा था 30 डिग्री का एंगल बनाना है, 3 और 4 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनाना है, 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो एक बात याद रखो, 30 डिग्री का एंगल का मतलब भी यही होता है, ये 30 डिग्री का मतलब होता है ये वाला कोण 30 का बनेगा, और एक आगे निकलने पर ये वाला कोण 30 का बनेगा। ये 30 डिग्री का एंगल होता है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर 30 डिग्री का एंगल की बात करता है, तो इस बात को मैं दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकता हूं, 30 डिग्री का मतलब होता है बेटा 5 मिनट की दूरी। इस सवाल को मैं 5 मिनट की दूरी से भी कर सकता था, कल वाले कॉन्सेप्ट से, जो हमने दूरी वाले सवाल कल पढ़े थे, उस कॉन्सेप्ट से भी इस सवाल को हम कर सकते हैं। कैसे? 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं बेटा? 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर कितना होता है? 6 डिग्री। अगर किसी क्वेश्चन में 6 डिग्री का एंगल बनवाए, तो उस सवाल को एंगल वाले फॉर्मूले से करोगे तो 6 डिग्री से कर दो, और 6 डिग्री को बेटा अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर लें तो 1 मिनट हो जाएगी। तो मिनट वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो इस सवाल को, दोनों तरह से कर सकते हो। 2 मिनट बोले तो 2 मिनट का मतलब कितना डिग्री बेटा? 12 डिग्री हो जाएगा। 3 मिनट बोले तो 3 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा? 18 डिग्री हो जाएगा बच्चा। 4 मिनट बोले तो 4 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 24 डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बेटा, 4 छक्के 24 होता है। 5 मिनट बोले तो 5 गुणा 6 30 डिग्री हो जाएगा बेटा, ध्यान रखेंगे। 6 मिनट बोले तो 6 का मतलब 36 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। एक बात क्या नोट की हमने, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो कितनी भी मिनट की बात कर सकता है वो। अगर वो आपसे बोले एंगल दे तो 6 का भाग लगा देना, मिनट बन जाएंगी, और मिनट दे तो 6 का गुणा कर देना, एंगल बन जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कहता है कि सर 72 डिग्री का कोण बनाना है, 72 डिग्री का कोण बनाना है, सिंपल सी बात है, 6 का भाग लगा दो, मिनट बन जाएंगी। कितने बच जाएगा? 6 × 6 = 12, 12 मिनट बन जाएंगी। इसका मतलब 72 डिग्री को मैं ये कह सकता हूं 12 मिनट की दूरी। तो इस सॉल्यूशन को दो तरीके से कर सकते हैं। आपका मन करे 12 मिनट की दूरी वाले कॉन्सेप्ट से कर दो, दूरी वाले कॉन्सेप्ट से भी कर दो। आपका मन करे एंगल वाले कॉन्सेप्ट से करना है, एंगल वाले कॉन्सेप्ट से कर दो। इन सवालों को हम दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट, दूरी वाला कॉन्सेप्ट, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन में लगेगा जिसमें 6 का भाग जाता है। जैसे 45 डिग्री आ गया, तो 45 डिग्री में 6 का भाग जब नहीं जा रहा, 6 का भाग नहीं जा रहा, तो इसको हम बेटा फिर फॉर्मूले वाले कॉन्सेप्ट से ही करेंगे। तो ये अलग अलग बातें हैं बेटा, किसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये बात आपको प्रॉपर तरीके से समझनी है। तो मैं आपको ये 5 मिनट वाला सवाल और समझा देता हूं। ये जैसे ये 30 डिग्री का एंगल बनाना था, तो इस 30 डिग्री के वाले सवाल को एक समझा देता हूं। उसने सवाल दिया था 3 और 4 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 30 डिग्री का एंगल का मतलब होता है 5 मिनट की दूरी, 5 मिनट की दूरी हो जाती है। तो मैंने ये एंगल से तो कर ही दिया बेटा सवाल, अब दूरी से भी करके दिखा देता हूं, आंसर वही बनेंगे। एंगल से, दूरी से कैसे करते थे? 3 का मतलब कितना हो जाता? 15। 3 का मतलब 15 मिनट। 15 मिनट में डायरेक्ट 5 मिनट घटा दो और 5 मिनट जोड़ लो। ये हमने थर्ड केस सीखा था। 15 में से 5 गया 10 बचा, और 15 में 5 जोड़ दो 20 हो गया, और इंटू 12/11 से गुणा यहां भी कर देंगे, और 12/11 से गुणा यहां भी कर देंगे। तो ये बन जाएगा बेटा 120/11। भाग लगाएंगे तो 10 से 10/11। पहला आंसर हमारा यही आया था। इसको करेंगे 240/11, भाग लगाएंगे तो ये बनेगा 21 से 9/11। दूसरा आंसर हमारा ये आया था, चेक कर लो, पिछले क्वेश्चन में यही आंसर थे। दिखा देता हूं बेटा, फॉर्मूले से किया
तो भी आंसर देखो यही आए, 10 से 10/11 और 21 से 9/11। मिनट की दूरी से किया तो भी आंसर यही आए, 10 से 10/11, 21 से 9/11। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में 30 डिग्री लिखा हो तो आप उसको दो तरीके से सवाल कर सकते हो। इस सवाल को 6 का भाग लगा दो, मिनट बन जाएगी। आपको मन करे इस वाले कॉन्सेप्ट से करना है, इस वाले कॉन्सेप्ट से कर लो, इस वाले कॉन्सेप्ट से करना है, इस वाले कॉन्सेप्ट से कर लो। लेकिन ध्यान रखना, अगर 31 डिग्री हो गया, अगर 31 डिग्री हो गया तो जब 6 का भाग नहीं जाए तो फिर हम हमेशा ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे क्वेश्चन को एंगल वाले फॉर्मूले से ही करेंगे। बस इतना याद रखेंगे बेटा, ठीक है। सुनीत कुमार बेटा 12/11 मैंने पहली क्लास में ही समझाया था, कहां से आया, ठीक है। बार बार इस एक ही बात, इसका मतलब आप सारी क्लासें नहीं ज्वाइन करती हो बेटा, सारी क्लासें नहीं देखती हो। प्रॉपर क्लासों में बेटा सारे कॉन्सेप्ट में करा के जाता हूँ, जिसकी जरूरत जहां होती है मैं वहीं कराता हूँ, आगे पीछे इसलिए करता ही नहीं हूँ। प्रॉपर कॉन्सेप्ट एक साइड से करा के चलता हूँ बेटा, ठीक है। 2/11 में प्रॉपर फॉर्मूला बना हुआ है बेटा, बाद में बता दूंगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ आ जाते हैं। सवाल हमारा कुछ ये था, सवाल ये था कि 7 और 8 बजे के बीच में, 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये 45 बेटा क्या हो जाएगा, A2। ये 45 बेटा A2 हो जाएगा। ये 45 डिग्री का मतलब ये A2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये A2 है और 7 और 8 बजे के बीच में निकालना है। तो 7 और 8 बजे के बीच में निकालना है, तो 7 गुणा 30 कर दो, तो ये हमारा A1 बनेगा। तो A1 कितना हो जाएगा, 7 21 210 A1 हो जाएगा। बस ये दो बातें समझनी है। A2 सवाल में दिया होता है तो कुछ करना नहीं है, और A1 को आपको निकाल लेना है। क्वेश्चन पुट ऑफ कर दो, तो टाइम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2 पुट कर दो बेटा। 2/11 A1 कितना होता है बेटा, A1 हमारा ये दिया 7 21 210 प्लस माइनस A2 कितना बनाना है 45, तो 45 यहां लिख दिया बेटा। अब इसमें 6 का भाग जानी था तो दूरी वाले सवाल से ये नहीं निकल सकता, ठीक है बेटा। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। 2/11 गुणा 210 में से 45 घटाया तो 165 बचेगा। 2/11 गुणा 210 में 45 जोड़ दिया तो 255 बनेगा। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। जब 11 से कट रहा है काट दो, 11 × 11 11 15 5 55, 15 दूनी 30 मिनट आ गया। पहला आंसर आएगा 30 मिनट पर। दूसरा बनेगा 255 का डबल कर दो तो 510 हो जाएगा। भाग लगाएंगे तो 11 चौक 44 होगा, 7 11 छिक 66, 46 से ही 4/11 मिनट बनेगा। दूसरा ऑप्शन ये बनेगा। ऑप्शन चेक कर लो, क्या ऑप्शन में बच्चे दोनों आ रहे हैं, क्या ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं या एक आ रहा है, 30 मिनट आ रही है या 46 से 4/11 आ रहा है। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। तो हम जब चेक करने गए तो 7:30 ये भी आ रहा है और 7:46 से 4/11 ये भी आ रहा है। जब ऑप्शन में दोनों आ जाएं तो ए में आ रहा है सी में आ रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा डी लगा देंगे, बोथ ए एंड सी। मतलब पहला भी सही होगा और सी भी सही है, पहला भी सही है तीसरा भी सही है, तो बोथ ए एंड सी लग जाएगा। डी इज द राइट आंसर। क्या कॉन्सेप्ट सभी बच्चों के क्लियर हुआ? नहीं बेटा, ये A1 निकालने के लिए 45 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, 7 गुणा 30 होगा। हर बार 30 फिक्स वैल्यू होती है, 30 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 45 नहीं करेंगे, ये 7 × 30 ही करेंगे। ये हमेशा 30 ही रहेगा, क्योंकि एक गैप 30 का होता है, तो हमेशा वो बेटा 30 का ही गैप होता है। 30 का ही गुणा होगा वहां पर, 45 का नहीं करेंगे बेटा। निक्की बेटा गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो बेटा। इधर समझा देता हूं, एक पेज पे समझ लो। सवाल ये था कि 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये तो हमारा A2 हो गया, इसका काम खत्म। A1 के लिए हमेशा 7 गुणा 30 210 ये हमारा A1 होगा। तो यहां मेरा समझ लो बेटा, ये 45 है, इसका मतलब 45 का गुणा नहीं होगा, ये वैल्यू फिक्स है। यहां हमेशा 30 का ही मल्टीप्लाई होगा, चाहे यहां पर 45 हो, चाहे 60 हो, चाहे 51 हो, चाहे 55 हो, चाहे 65 हो, कितनी भी डिग्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये मल्टीप्लाई हमेशा इसमें 30 का ही होगा, ये मल्टीप्लाई हमेशा 30 का ही होगा बेटा। दिमाग में रखो इस बात को, कंफ्यूज मत करो। बेटा कुछ सवाल बेटा मैथमेटिकल फॉर्म में होते हैं, तो वो वहां पर करने पड़ते हैं बेटा प्रॉपर तरीके से। इन क्वेश्चन में ऑप्शन हिट नहीं लगेगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों में ऑप्शन हिट नहीं लगेगा, आपको निकालना पड़ेगा। मोहित प्रजापति, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, कॉन्सेप्ट फिक्स होते हैं बच्चे, वो सारे कॉन्सेप्ट फिक्स होते हैं।
फिर तो डेरिवेशन समझने पड़ेंगे, जैसे आप 9th-10th में समझते हो प्रॉपर तरीके से। क्लियर बेटा? एक सवाल और कराऊंगा, अगला सवाल और कराऊंगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन और समझ लेते हैं। मैंने दिया बेटा आपके सामने, मैंने दिया बेटा कि 4 और 5 बजे के बीच में, 4 और 5 बजे के बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सर 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? ये बात जल्दी से बता दो बेटा, कोई बच्चा जल्दी से बताएगा। 4 और 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? 4 और 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? ये बात जल्दी से बता दो। एक क्वेश्चन में बेटा एक ही तरीके के फॉर्मूले यूज करो। हर्ष बेटा कई फॉर्मूले यूज करोगे तो फिर दिक्कत होगी, कंफ्यूजन रहेगा आपके साथ। इसलिए किसी क्वेश्चन को अगर आपको एग्जाम फाइट करना है तो आप किसी एक कॉन्सेप्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर लो बैक टू बैक, जिससे स्पीड भी बन जाएगी। ठीक है, कर दो बेटा जल्दी से। 4 और 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाना था, तो 90 डिग्री को बेटा हम क्या बोलेंगे? A2। 90 डिग्री को बेटा क्या बोलेंगे? A2। और A1 कितना बनेगा बेटा? 4 गुणा 30 कर दो, 4 गुणा 30 120 हो जाएगा सर। 120 क्या बनेगा सर? A1 बन जाएगा। ये हमारा A1 बनेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं बेटा। तो टाइम बराबर होता है 2/11। A1 कितना है सर? 4×12 120 होगा। और A2 कितना है बेटा? 90। तो 90 हमने यहां कर लिया, खत्म सवाल। कोई दिक्कत किसी को? 2/11, 120 में से 90 घटा दो तो 30 होगा। 2/11, 120 में 90 जोड़ दो तो 210 होगा। अलग अलग सॉल्व कर लो। ये 60/11 बनेगा, 30 दूनी 60/11, भाग लगाएंगे तो 5 से 5/11, एक आंसर। दूसरा आंसर 21 दूनी 42, 420/11 बनेगा। जब भाग लगाएंगे तो 38 से ही 2/11 मिनट पर एक आंसर आपका ये बन जाएगा। तो ये दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे और यही इसके राइट आंसर है। घड़ी में बज कितने रहे बेटा? 4 बजकर, ये दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे। किसी से भी कर लो बेटा। 90 डिग्री को दूसरे कॉन्सेप्ट से करोगे तो 90 डिग्री का मतलब हो जाता है बेटा 90 में लगा दो 6 का भाग, तो 15 मिनट की दूरी बन जाएगी। इस सवाल को 15 मिनट की दूरी से भी कर सकते हो और 90 डिग्री के एंगल से भी कर सकते हो, बात एक ही है। 120 कहां से आया बेटा? 4 गुणा 30 कर दिया है, ये 4 है। 4 और 5 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो 4 में जैसे ही 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A1 की वैल्यू पता चल जाती है। A1 120 हो जाता है। क्लास में लेट आने का ये नतीजा होता है कि अभी आप ये पूछ रहे हो 120 कहां से आ गया। ये A1 की वैल्यू है बेटा, ये A1 की वैल्यू है, यहां से आया है बेटा, चेक कर लो। लेट क्लास में आने का ये नतीजा होता है। क्लियर सारे बच्चों को? सारे बच्चों को क्लियर हो गया? अब बात थोड़ी सी अब आगे बढ़ जाती है बेटा, क्योंकि यहां तक हम सभी बच्चों ने सीख लिया। बात को अब थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। बात कहां पहुंचेगी अब? अगर पूरे घंटे की बात करता है, देखो सवाल में 7 से लेके 8 बजे के बीच में पूरे घंटे की बात करता है, तो हमेशा आंसर कितने आते हैं सर? 2। तो ऐसे क्वेश्चनों के हमेशा आंसर कितने बनते हैं? 2, अगर पूरे घंटे की बात करता हूं तो। ठीक है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मैं आधे घंटे की बात करता हूं, आधे घंटे की बात, तो हमेशा आंसर कितना बनेगा? 1। तो आंसर कहीं ना कहीं 1 बनेगा। कभी कभी ऐसा सवाल आपसे देगा, जैसे सवाल में पूछेगा कि सर ये बताओ कि 5 और 5:30 बजे के बीच में, 5 और 5:30 बजे के बीच में आपसे उसने क्वेश्चन पूछा 84 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 84 डिग्री का एंगल कब बनेगा? ये बात उसने हमसे पूछी। कैसे बनेगा जल्दी से बता दो बेटा। 5 और 5:30 बजे के बीच में, अब मैं आधे घंटे की बात कर रहा हूं, अब मैं आधे घंटे की बात कर रहा हूं। अगर मैं आधे घंटे की बात बोलता हूं तो 84 डिग्री का एंगल कितने बजे बन सकता है? ये बात बता करनी है, जल्दी से बता दो। 84 डिग्री का कोण
कोई भी बच्चा जल्दी से बताएगा। 84 डिग्री का कोण 5 और 5:30 बजे के बीच में बताना है। अब मैं फिक्स आधे घंटे की बात कर रहा हूं, तो आधे घंटे में ये कितने बजे बनेगा जल्दी से बता दो। ऑप्शन नहीं है बेटा, विदाउट ऑप्शन बता दो। कोई ऑप्शन नहीं है, जरूरी नहीं है ऑप्शन होंगे तभी करोगे, ठीक है। सवाल ऑप्शन दिया हो या नहीं दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हम विदाउट ऑप्शन भी आंसर निकाल सकते हैं। जल्दी बता दो बेटा। 5:12 पर मोस्टली बच्चों का ऑप्शन आ रहा है, 5:12 पर। एक बच्चे का आ रहा है 42 से 6 का आ रहा है। हम्म 5:12 पर। बहुत सुंदर बच्चे, पूरी क्लास समझ पा रही है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट पूरी क्लास सही तरीके से समझ रही है। इस सवाल को बेटा अगर 6 का डिवाइड जा रहा है तो हम उसको दूरी वाले हिसाब से भी कर सकते हैं। ये बात सभी बच्चों को पता है कि ऐसे क्वेश्चन को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। आपको जो भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगे उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। 6 का भाग जा रहा है इसमें, 6 का जब भाग लगाएंगे तो जा रहा है बेटा 14 मिनट की दूरी निकलेगी, तो वहां से भी सवाल कर सकते थे। मन करे एंगल से करना है तो एंगल से कर दो। एंगल होता है टाइम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। तो A2 सवाल में दिया हुआ है, A1 निकाल लेंगे तो समय बनता है 2/11। A1 कितना होगा, 5 × 30 कर दो, 5 × 30 कर दो तो A1 बनेगा, तो 5×15 150 A1 हो जाएगा। प्लस माइनस A2 कितना होगा बेटा 84, A2 84 होगा। एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर लो। 2/11 इंटू 150 में से अगर हम 84 माइनस कर दें तो 50 वो 16, ये कितना हो जाएगा बेटा 50 और 16 66 बन जाएगा बेटा, ठीक है यही बनेगा। और 2/11 इंटू 150 में अगर हम 84 को जोड़ दें तो 4 जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, एक जाएगा 234 हमारा ये बन जाएगा, यही बनेगा। हम दोनों को अगर अलग अलग सॉल्व करेंगे तो 11 से 66 6 बार 6 दूनी कितना बन जाएगा बेटा 12 मिनट बनेगा। एक आंसर आपका ये बनेगा। 234 का डबल कर दो तो ये 8 होगा, ये 6 होगा, ये 4 होगा, 11 का भाग लगा दो तो 11 × 4 44 होगा, 2 कैरी बचा, 2 ये और 8 इधर 28 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हुआ, 6/11 एक ऑप्शन आपका ये बनेगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन करने पर हमने दोनों आंसर निकाल लिए। अब ये देखते हैं कि सवाल उसने क्या पूछा था कि 5 और 5:30 बजे के बीच में। सवाल वो आपसे पूछ रहा था कि 5 और 5:30 बजे के बीच में वो आपसे 84 डिग्री का एंगल पूछ रहा था। तो 5 और 5:30 बजे के बीच में सर 12 मिनट आते हैं, ये 42 से ही 6/11 मिनट आती हैं, 42 मिनट आएंगी या केवल 12 मिनट आएंगी। तो आप बोलेंगे सर 42 तो आएंगी नहीं, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। तो आंसर सिर्फ एक ही बचता है, क्या 12 मिनट बचता है। तो करेक्ट आंसर इसका बनेगा 5:12 पर दोनों सुइयों के बीच में एग्जैक्ट 84 डिग्री का एंगल बन जाएगा 5:12 पर। बिल्कुल बेटा, पूरी क्लास का बिल्कुल सही है। तो सेकंड वाला जो आंसर निकला है ये आंसर बेटा हिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आंसर नहीं बनेगा, ये आंसर सेकंड हाफ में बनेगा। अगर सवाल ये उल्टा लिखा होता, अगर ये सवाल ऐसा लिखा होता कि 5:30 और 6 बजे के बीच में 84 डिग्री का एंगल बताओ, तो हमारा ये वाला हो जाता 42 से 6/11, तो आंसर हमारा ये हो जाता। इस कंडीशन के लिए पहले वाले हाफ पार्ट के लिए बात करता हूं तो 12 मिनट आएगा, एंड सेकंड हाफ आवर की बात करूंगा तो 42 से 6/11 आएगा। अगर पूरे घंटे की बात करूंगा, पूरे घंटे की बात करूंगा तो दोनों आंसर आएंगे। अंकित कुमार, इसमें क्या रिपीट करूं बेटा, ये तो सिंपल केस है। क्या समझ में नहीं आया अंकित, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया बता दो बेटा, वही बता दूंगा। ये तो सिंपल पॉइंट थे। एक मिनट बच्चा बता रहा हूं। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर कभी आधे घंटे का क्वेश्चन आ जाता है, हाफ एन आवर का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये बात दिमाग में सेट कर लो कि कोई एक आंसर बनेगा। अगर फर्स्ट हाफ एन आवर है तो हमेशा पहला वाला आंसर होगा, अगर सेकंड हाफ एन आवर बनेगा तो दूसरा वाला आंसर होगा, और पूरे आर की बात करता हूं तो दोनों आंसर होंगे। सिंपल सी बात है भाई, कुछ नहीं करना। एक सवाल ऐसा और देख लेंगे बेटा, एक सवाल ऐसा और देख लेंगे। अगर मैं बात करता हूं बच्चे, अगर मैं बात करता हूं कि सर आप मुझे ये बता दो कि 7:30
और 8 बजे के बीच में, 7:30 और 8 बजे के बीच में आप मुझे ये बता दो सर कि 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ये बात मुझे प्रूव कर दो सर। 7:30 और 8 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, बता दो भाई। बेटा एज थोड़ा सा लॉजिकल टॉपिक है, एज हुआ, मैथमेटिकल रीजनिंग हुआ, कैलेंडर हुआ, ठीक, क्लॉक हुआ, ये वो टॉपिक है थोड़े से लॉजिकल है, ये इनमें मैथ का मिक्सअप होता है, ठीक, थोड़ा सा मैथ का मिक्सअप होता है, इसलिए बच्चों का बच्चों का मैथ थोड़ा सा वीक होता है, उन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, इसलिए थोड़ा सही से समझ लिया करो बेटा, इसलिए थोड़ा सा सही से समझे। इसका राइट आंसर बता दो, 7:30 और 8 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल निकल रहा है, 54 से 6 बट्टे 11 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही पकड़े बेटा। सॉल्यूशन वही, ये हमारा A1 होगा, ये हमारा A1 होगा, और A2 हमारा ये होगा 7 × 30। बेटा ये 30 अलग से ये वाले 30 नहीं है, ये वाले 30 मत मान लेना कि इस तरह इस 30 का गुणा कर दिया है, 7 कितना हो जाएगा 21, 210 हो जाएगा, ये हमारा क्या बन गया A1, ये 30 वैल्यू फिक्स है। अगर यहाँ 7 बजकर बेटा 31 मिनट होता तो भी मल्टीप्लाई 30 का ही होता, चाहे 7 बजकर यहाँ 32 मिनट होता तो भी मल्टीप्लाई यहाँ 30 का ही होता, ये बात ध्यान रखेंगे। ये 30 नहीं आए, इस 30 का गुणा कर लिया है, बाकी पुट कर दो, समय बराबर 2/11। A1 कितना होगा बेटा 210, प्लस माइनस A2 कितना बनेगा बेटा 90, A2 कितना बनेगा बेटा 90। सॉल्व कर लो बेटा, 2/11, 210 में से 90 घटा दो तो ये वैल्यू हमारी कितनी बचेगी बेटा, 90 घटाकर बेटा 210 में से अगर 90 घटाएंगे तो 120 बचेगी बेटा, तो इंटू 120 हो जाएगा पहला। दूसरा 2/11, अगर 210 में 90 जोड़ दूंगा तो वैल्यू बनेगी बेटा 300/11, 300 सॉरी। इसको सॉल्व करने पे 12 दूनी 24, 240/11 आएगा। 11 का भाग लगाओ, 11 दूनी 22, 21 से 9/11। एक आंसर बेटा ये बनेगा, दूसरा आंसर बनेगा 600/11। 300 गुणा दो 600/11, भाग लगाएंगे 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 6/11। एक बनेगा 54 से 6/11। चेक कर लो बीच में कौन आ रहा है, सिंपल सी बात, ये चेक प्राची सैनी बेटा चेक कर लो बीच में कौन आ रहा है। 21 से 9/11 बीच में आ जाएगा, 21 से 9/11 क्या 7:30 और 8 बजे के बीच में बन सकता है, ये चेक करना। इनका मतलब सिर्फ इतना होता है कि इन दोनों के बीच का आंसर चाहिए, तो इन दोनों के बीच में कौन सा आंसर आ सकता है, क्या 21 मिनट आ जाएंगे सर, नहीं आएंगे, ये आंसर नहीं होगा, आंसर 54 मिनट होगा बेटा। क्योंकि 54 मिनट क्यों होगा, क्योंकि 7:30 बजे के बाद और 8 बजे से पहले 54 मिनट बनेंगी, 30 मिनट के बाद 54 आएंगी, तो एग्जैक्ट ऑप्शन ये बनेगा 7:54 सही 6/11 पर एग्जैक्ट आंसर बनेगा, ये एग्जैक्ट आंसर बनेगा। क्लियर बेटा, बिल्कुल बेटा, प्री तक प्रॉपर तरीके से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और ये बैच बिल्कुल टारगेट बैच है आपका, ठीक है। जिस दिन आपका एग्जाम स्टार्ट होंगे उससे एक हफ्ते पहले बेटा आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से, प्लस एक हफ्ते इसकी प्रैक्टिस भी करा दी जाएगी, रिवीजन भी करा दिया जाएगा। ये बैच प्रॉपर सितंबर और अक्टूबर को टारगेट करते हुए चल रहा है, और आपको ये मान के हम इस क्लास करा रहे हैं कि सितंबर और अक्टूबर में सारे बच्चों को एग्जाम देना है, और उस एग्जाम को जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जिन क्वेश्चनों को आने के चांस हैं, हम लगभग उन्हीं टाइपों को करा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो इस बैच का जो टारगेट है वो एसएससी सीजीएल टारगेट है, जो हमें सितंबर और अक्टूबर के मंथ में 2024 में देना है। तो वो सारे बच्चे जो इस बार सीजीएल देने जा रहे हैं, वो सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से, मैंने पहले दिन बोला था कि नोट्स बनाते जाओ और प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन करते जाओ।
जितने कॉन्सेप्ट कराऊं उतने करते जाना। 25 सवाल आपके प्री में आएंगे और 25 के 25 क्वेश्चन इस पीडीएफ से निकाल दूंगा। ठीक, इतना बस फिक्स है कि जितने भी क्वेश्चन कराऊं, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं, जितने भी कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, आप उन कॉन्सेप्ट को बस समझते जाओ और आपके प्री में जो 25 क्वेश्चन निकलेंगे वो आपकी सारी पीडीएफ से निकल जाएंगे, इन्हीं पीडीएफ से। पर शर्त वही है कि आपको वो पढ़ने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपने पढ़ लिया छोड़ दिया फिर सवाल की प्रैक्टिस नहीं की। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, ये सीखना बहुत टफ हो जाती हैं चीजें। क्योंकि क्लॉक आपने आज पढ़ ली, एग्जाम होगा जाके अक्टूबर में, अब क्लॉक आपको दोबारा पढ़ने को तो मिलेगी नहीं, तो क्लॉक के क्वेश्चन बेटा आप जाके अक्टूबर में करने हैं। तो अक्टूबर तक ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में कैसे रहेंगे, वो एक ही तरीका है। अब उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये तो है नहीं बेटा कि क्लॉक खत्म होने के बाद दोबारा फिर क्लॉक पढ़ेंगे 10 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद फिर क्लॉक पढ़ेंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए बेटा सभी बच्चे प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहो। एमटीएस के लिए पढ़ रहे हैं सर, एमटीएस के लिए पढ़ रहे हैं बेटा, एमटीएस के लिए पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं बेटा। एमटीएस सीजीएल से थोड़ा डाउन ही होता है, तो एमटीएस और आसान बन जाएगा इसके लिए, है ना। एसएससी में सीजीएल ही सबसे टॉप होता है। अगर आप सीजीएल के बैच में पढ़ लेते हैं, सीजीएल की तैयारी कर लेते हैं, अगर सीजीएल के सारे क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तो एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, सीएचएसएल सब कुछ कवर हो जाता है, सब कुछ कवर हो जाता है बच्चे। ठीक है, सीजीएल का एग्जाम कितने बार दे सकते हो बेटा? जब तक आप 28 साल के हो तब तक। ठीक है, और कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाता है तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, क्लियर बच्चे? सारे बच्चों के पॉइंट क्लियर हो गए? एक सवाल और दे देता हूं, उसको कर देंगे बेटा जल्दी से। एक सवाल और देता हूं। मैंने एक सवाल दिया बेटा, आपके सामने एक सवाल लिखा कि एक क्वेश्चन लिखा बेटा मैंने कि 2 और 3 बजे के बीच में, 2 और 3 बजे के बीच में 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा? ये जल्दी से बता दो बेटा। 2 और 3 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा? कोई बच्चा बता सकता है? बिल्कुल बेटा, मैं सारे कॉन्सेप्ट को लिंक करते हुए चलता हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के बेटा तैयारी करते रहो, हर कॉन्सेप्ट अपने आप आसान होता चला जाएगा। ठीक है, 2 और 3 बजे के बीच में 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा? जल्दी से बता दो बेटा। 60 डिग्री का कोण कब बनेगा? 60 डिग्री का कोण कब बनेगा? कितना आ रहा है बच्चे? 2 और 3 बजे के बीच में 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो ये तो हमारा A2 हो गया, ये सभी बच्चे जान गए। A1 कितना बनेगा? 2 × 30, तो ये वैल्यू बनेगी 60 ही हमारा A2 बन जाए, A1 बन जाएगा, सॉरी। पुट कर दो, T बराबर समय टी का मतलब टाइम बराबर 2/11, A1 भी 60, 3 दूनी 60 हो गया, A1 भी 60 और A2 भी 60 बेटा। बात A2 भी 60 हो रही है, दोनों 60-60 हो गए बेटा। अब जब दोनों 60-60 हो गए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, जैसा सीखा है वैसा ही करो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, जो सीखा है वही करेंगे। तो 2/11 इंटू, पहले माइनस कर दो, 60 में से 60 गया, कितना बचा सर? 0, और 0 पे किसी का गुणा कर दो 0 बन जाता है, तो 0 मिनट तो एक ये बनेगा, एक होगी 0 मिनट। दूसरा बेटा 2/11 गुणा, एक बार घटा दिया तो अब दूसरी बार जोड़ दो, तो 60 में 60 जोड़ दो 120 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। 11 का भाग लगा दो, तो 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 21 ही 9/11 हो जाएगा। अगला आंसर बेटा आपका ये बन जाएगा। तो दो आंसर बने, दोनों ऑप्शन में यहां लिख देता हूं, दो ऑप्शन बने। पहला ऑप्शन बनेगा कि फिक्स सर 2:0 पर, तो 2:0 पर मतलब 2 बजे बनेगा, एक एक फिक्स 2 बजे बनेगा, और दूसरा बनेगा बेटा 2:21 से ही 9/11 पर बनेगा। एक आपका हिसाब मिलेगा, ऑप्शन में 2 मिले 2 में लगा दो, ये मिले ये लगा दो, और दोनों मिले तो बोथ लगा दो, दोनों मिले तो बोथ A एंड B लगा दो। खत्म सवाल, पूरा सवाल खत्म हो गया।
बेटा पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है सवालों में, ऐसे क्वेश्चनों में बेटा कुछ भी नहीं होता है। तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम लगातार इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। इसे मिनट वाले से करके दिखाना कोई दिक्कत नहीं बेटा, बच्चों की डिमांड है कि सर इसे मिनट वाले से करके दिखाओ। अब इसी सवाल को मिनट वाले से कर देते हैं, कर दो बेटा। 2 और 3 बजे के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 60 डिग्री का एंगल में बेटा 6 का भाग लगा देंगे तो मिनट की दूरी कितनी आ जाएगी बेटा, 10 मिनट की दूरी आ जाएगी। तो 10 मिनट की दूरी आ जाएगी। तो इस सवाल को दूरी वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो बेटा, 6 का भाग जा रहा है तो कर सकते हैं, यही मैंने बोला था। कर दो, जो सीखा वही करेंगे। 2 का मतलब कितना हो गया बेटा, 10 मिनट। 2 का मतलब कितना हो गया, 10 मिनट। 10 मिनट में से 10 मिनट की दूरी चाहिए तो 10 ही मिनट घटा दो और 10 ही मिनट बेटा जोड़ दो। 10 में से 10 गया सर 0 आया, और 10 में से 10 जोड़ दो सर 20 आया। सही है बेटा, 10 में 10 जोड़ दो 20 आया, 10 में 10 घटाओ 0 आया, और 0 में तो बेटा किसी का भी गुणा कर दो वो वैल्यू बनेगी 0, तो एक आंसर आएगा 0 मिनट पर। दूसरा 20 × 12/11 कर देंगे तो ये 12 दूनी 24, 240/11 आ जाएगा। भाग लगाएंगे तो 21 से 9/11 फिर आ जाएगा। तो यही दोनों आंसर बन गए। तो पहला आंसर बना 2 बजकर कितनी मिनट, 0 मिनट पर, और दूसरा आंसर बना 2 बजकर कितना मिनट हो गया, 21 से 9/11 पर। इससे भी कर दिया, लो इससे भी निकाल दिया, आंसर वही आने। चाहे आप दूरी वाले कॉन्सेप्ट से कर लो, चाहे आप एंगल वाले कॉन्सेप्ट से कर लो, आंसर सबके एक ही आने। इससे भी आंसर देखो वही आया है। 2:30 से 3 बजे के बीच में 60 डिग्री का एंगल पूछेगा तो बेटा नहीं बनेगा। 2:30 बजे और 3 बजे के बीच में पूछेगा तो उस सवाल को हम कैसे करेंगे बेटा, 2:30 और 3 बजे के बीच में पूछे तो अगर यहीं पर ये लिखा होता बेटा 2:30, 2:30 से लेकर 3 बजे के बीच में पूछे कि सर 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो क्या 2:30 और 3 बजे के बीच में 0 आता है, सर नहीं आता। क्या 2:30 और 3 बजे के बीच में सर 21 आता है, सर नहीं आता, और 2 ही बार बनता है। तो क्या दोनों में से कोई आंसर आ रहा है, सर नहीं आ रहा। जब नहीं आ रहा तो हम ये बोलेंगे सर नहीं बनेगा, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो इस बात, इस कंडीशन में हम नहीं बन सकता लगा सकते, बनेगा ही नहीं बेटा। क्लियर, क्योंकि 2:30 और 3 बजे के बीच में ऐसा कोई गैप नहीं बनेगा, 2 ही आंसर बनना है 2 और 3 बजे के बीच में। 2:30 और 3 बोले तो इसको बेटा 2 और 3 ही मान लिया करो, दो, क्योंकि सॉल्व तो हमें 2 से ही करना है। तो 2 और 3 बजे के बीच में जब आंसर नहीं आ रहा तो 2:30 और 3 बजे के बीच, सॉरी 2 और 3 के बीच में दोनों आंसर निकाल दिए। तो क्या ये दोनों आंसर 2:30 और 3 के बीच में आ रहे हैं, नहीं आ रहे बेटा। अगर सवाल में ये कहता कि 2 और 2:30 बजे के बीच में बताओ तो आंसर ये भी हो जाता, तो ये भी हो जाता। ठीक, अगर 2:30 और 3 की बात करेगा तो न तो ये आंसर लगेगा न ये आंसर लगेगा, क्योंकि बीच में नहीं आ रहे, एक भी नहीं बनेगा बेटा, दोनों ही नहीं बनेंगे बेटा, बिल्कुल सही है। दोनों के बीच में कोई नहीं आ रहा तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है भाई। बनेगा तभी तो आंसर बताएंगे, जबरदस्ती थोड़ी एक बना के दे देंगे भाई। जब बन रहा होगा तो बना लेंगे, नहीं बन रहा होगा तो नहीं बनना, सिंपल सी बात। बिल्कुल बेटा, क्लॉक खत्म हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट दे देंगे बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है। रोहन बेटा डर किस बात का, डर के लिए तो बेटा हमें टेंशन क्यों ले रहे हो, डर किस बात का, कोई डर नहीं है। होमवर्क चेक कर लीजिए बेटा, होमवर्क किसमें है, HW कल के हैं इसमें, एक बार चेक कर लेता हूं बेटा, HW चेक कर लेता हूं, वाला था। कल के HW चेक कर लेते हैं बेटा। ये सवाल थे, है ना, 5 मिनट का गैप, 8 मिनट का गैप, 10 मिनट का गैप, 6 सवाल थे बेटा, बहुत टाइम लगेगा इनको करने में तो है। क्लॉक की अभी बेटा 3-4 दिन क्लास और चलेगी बेटा, क्लॉक की अभी। ये क्वेश्चन सारे बच्चों के हो गए। ये बेटा 6 सवाल हैं, ये 6 सवाल पूरे पूरे सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। कोई से भी 2 सवाल पूछ सकते हो, अगर आपको पूछना ही है तो कोई से भी 2 क्वेश्चन पूछ लो बेटा, 2 क्वेश्चन करा देता हूँ कोई से भी। डायरेक्शन वाले बेटा आ जाएंगे, घड़ी की दिशा वाले क्वेश्चन भी आप बता दूंगा बेटा। क्या इनको मुझे 6 के 6 सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे,
कोई से भी दो पूछ लो बेटा, कोई 6 5, बहुत इजी है बेटा, कोई सा भी एक एक करा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ एक कर देता हूँ बेटा कोई सवाल। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 4 कर दो बेटा, 2 और 3 बजे के बीच में 15 मिनट का गैप कर दो। इस वाले को कर दो बेटा 4 को, 2 और 3 बजे के बीच में 15 मिनट का गैप कर दूं। ये सवाल लॉजिकल भी लग रहा है थोड़ा सा, इसको चेक करा देता हूँ। 2 और 3 बजे के बीच में 15 मिनट का गैप करना था, तो कोई बच्चा 15 मिनट का गैप कर सकता है? मैंने क्या सिखाया था, 2 का मतलब कितना होता है सर, 10 मिनट होता है। 10 मिनट में से 15 मिनट घटा दो और 15 मिनट जोड़ दो। 10 में 15 जोड़ तो सकते हैं आसानी से, कितना हो जाएगा बेटा, 25 मिनट हो जाएगा। और 10 में से 15 घटाऊंगा तो माइनस का 5 बनेगा। 25 को सॉल्व कर सकता हूँ, 25 गुणा 12 बट्टे 11, 12 पंजे 60, 6 गया, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, 28। यही बनेगा बेटा, चेक कर लो। 10 और 5 25 हुआ, 25 गुणा 12 बट्टे 11 करूंगा, 12 पंजे 60, 6, 12 दूनी 24 और 6 28 बट्टे 11, 11 का भाग लगा दो बेटा। जब हम 11 का भाग लगाएंगे तो ये आंसर कितना जाएगा, 11, सही कर रहा हूँ बेटा मैं, कुछ गलत कर गया। 10 और 15 हमारा 25 होगा, और 25 गुणा 12 बट्टे 11 करूंगा तो ये बनेगा 12 पंजे 60, 6, 12 दूनी 24 और 6 28। भाग लगा दो बेटा 11 का, 11 दूनी 22, कितना बचा बेटा 6, 11 पंजे 55। ये कुछ अलग आ रहा है बेटा निकल के, हाँ कुछ गलती हो रही है। 250 का गुणा 12 से करेंगे तो 300 आएगा। बिल्कुल बेटा, हाँ, यही गलती हो रही है, यही गलती हो रही है बेटा। ये 300 बनेगा, तभी कह रहा था कुछ ना कुछ गलती हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रही है। 12 गुणा 25 करेंगे तो बेटा 280 नहीं 300 बनेगा। 12 पंजे 60, 6, 12 दूनी 24 और 30 होता है, 30 बट्टे 11 करूंगा तो वैल्यू बनेगी बेटा, ये वैल्यू कितनी बनेगी, 27 से ही 3 बट्टे 11। ये वैल्यू बनेगी बेटा 27 से ही 3 बट्टे 11। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है, ये तो बहुत सिंपल है। 10 में 15 जोड़ने पर 25 बना, तो ये आंसर तो बहुत आसान था। लेकिन 10 में जब 15 घटाए तो -5 आया। -5 का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? अगर वैल्यू माइनस में आ गई तो क्या होगा, तो मैंने कल समझाया होगा आपको। -5 का मतलब होता है अगर वैल्यू कभी माइनस में आ जाती है, तो माइनस में अगर आ जाती है वैल्यू तो 12 से पीछे लौट गए, इसका मतलब। -1 हो तो 59, -2 हो तो 58, -3 हो तो 57, -4 हो तो 56, -5 हो तो बेटा कितना, 11 का मतलब 55 हो जाता है। -5 का मतलब होता है यहाँ 60 मान लो 12 को, अगर -5 आ रहा है तो 60 में से 5 कम, -8 आ रहा है तो 60 में से 8 कम, -10 आ रहा है तो 60 में से 10 कम। कभी भी कोई भी माइनस की वैल्यू आएगी 60 में से माइनस करके पहुंचा देंगे। तो -5 का मतलब होता है बेटा 55 इंटू 12 बट्टे 11 कर दो, 11 से 55 5 बार, 12 पंजे 60 मिनट आ जाएगा। अगला आंसर बेटा ये बन जाएगा। 2 आंसर बनेंगे तो रियल आंसर बेटा बनेगा 2:60। 2:60 को क्या बोलेंगे, 3 बजे। एक आंसर 3 बजे और एक आंसर बनेगा 2:27 से 3 बट्टे 11 मिनट पर। चेक कर लो, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 का सॉल्यूशन है ये, जो कल HW दिए थे उसमें सवाल नंबर 4 का सॉल्यूशन था। क्लियर सभी बच्चों का, सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर है ये, बिल्कुल। कल का क्वेश्चन आपने किया होगा तो आप आसानी से यहां तक लगा सकते हो बेटा, ठीक है। एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। अगर आप किसी भी पॉइंट को समझना चाहते हो, एक बार में अगर समझ में नहीं भी आए ना तो क्लास को बेटा रिपीट कर लिया करो, पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। वैसे ऐसा होता नहीं है, जैसे मान लो किसी बच्चे का थोड़ा सा मैथ डाउन होता है तो उस बच्चे के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी तो सारे बच्चों को आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। कुछ नहीं क्वेश्चन में, मुझे भी पता है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन बेटा लगा लेना। बाकी के ये भी सवाल भी थे, क्योंकि सारे सवाल करूंगा तो बेटा पूरा 1 घंटा फिर लग जाएगा, ठीक है। और इतना समय है नहीं, क्लास बैक टू बैक लगी रहती है, तो आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे बेटा। बाकी अगली मुलाकात कल करेंगे बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगला कॉन्सेप्ट कल आएगा, तो कल मिलते हैं बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच।